मैं भी लोड कर सकूं। गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जनरली मैं ट्रेनिंग जो होता है वो खुद ही बनाता हूँ। जो भी चीज़ मुझे अच्छी चीज़ मिली उसको कलेक्ट करके एक स्टोरी में डालता हूँ। तो ट्रेनिंग क्या होती है, आप ये समझिए कि कोई भी चीज़ किसी को याद कराना है तो उसको कहानी सुनाना सीखिए। आप जितना अच्छा कहानी प्रेजेंट कर सकते हैं उतना ही लोग आप पर ध्यान देंगे, आपकी बात सुनेंगे। यानी कि आपके जीवन की कहानी भी लोगों को पता चलते रहना चाहिए और साथ साथ में उस कहानी के अंदर कुछ सीख भी मिलते रहना चाहिए। तो मैं और शोभा सिंह दोनों आप सबको छठ पूजा की हार्दिक बधाई देते हैं। शोभा मैडम खुद छठ पूजा कर रही है, अभी फास्टिंग में है। और आज हमारा खरना हुआ, यानी कि खीर पूरी बनी थी शाम को, खीर रोटी, और उसका सेवन हुआ और हमने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। और सक्सेस लेने के लिए आपका क्या होता है और फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, पहला डेफिनेशन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम उस स्टेज को कहा जाता है जहां पर आप अपने हिसाब से उठे, अलार्म के हिसाब से ना उठे कि 7 बजे कहीं और जाना है या 8 बजे कहीं और जाना है, 6 बजे नहीं पहुंचा तो बॉस क्या बोलेंगे। आपके जीवन में कोई रस ना हो लेकिन आप एक डिसिप्लिन में जीवन जिए। ठीक है। आप अपने हिसाब से प्लान बनाए, किसी और के कहने के हिसाब से आप प्लान में ना चले। कोई ट्रैफिक जाम का टेंशन ना हो, और ट्रैफिक भी हो तो आप आराम से गाना सुनते हुए रहे कि लेट भी हो गया तो क्या फर्क पड़ सकता है। यानी कि टाइम का आप आज़ादी हो, आप अपने हिसाब से अपने टर्म में अपना जीवन जी रहे हो। जब चाहे ब्रेक ले सकते हैं, जब चाहे घूमने जा सकते हैं। रीड और एक्सरसाइज अपने हिसाब से, रात को 12 बजे जिम करने का मन है तो रात को 12 बजे जिम करेंगे। उस स्टेज को कहा जाता है फाइनेंशियल फ्रीडम, और इस स्टेज में आपको पहुंचना है। आज का ट्रेनिंग का एक ही पर्पज है कि आपके मन में वो उत्साह को जगाना, उस चाहत को जगाना जिसको जगा के आप लाइफ में सारे सक्सेस ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको आज ग्रूमिंग सीखना है। ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है, हमारा बिजनेस का हम ही दुकान है। हर बिजनेस का कोई ना कोई शॉप होता है, ऑफिस होता है। हमारी बिजनेस का ऑफिस क्या है, हम खुद है। तो आपको अपना सेल्फ ग्रूमिंग सीखना पड़ेगा। आज से हेयर कट लेना है। अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो उसको भी ट्रिमिंग रखना है। एक ये हैबिट डालना है कि इतना अच्छा से वेल ड्रेस रहे कि लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करें। आपका अपीयरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल लेने के लिए। आज के दिन लोग सर्च करके सोनू शर्मा, सर्च करके दीपक बजाज, सर्च करके पुष्कर राज ठाकुर को सर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस ग्रेमिंग और उस अपीयरेंस को मेंटेन किया जैसा लोग बनना चाहते हैं। लेकिन ये क्या तीन ही लोग से दुनिया चल रही? नहीं ना। देश में अभी भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स की संभावना है, ऐसे मोटिवेशनल लीडर्स की रिक्वायरमेंट है जो अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, और उसमें एक नंबर आपका भी है। तो आज से आपको ड्रेसिंग ऐसा करना है जिससे इम्पैक्ट हो। अपने कॉलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है वो आपको बोले कि क्या लगता है, उनके मन से आवाज आना चाहिए कि मुझे इनके जैसा बनना है। आज से आपका क्लोट एक मैसेज देना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस बताना चाहिए, आपका एम्बिशियस पर्सन दिखाना चाहिए, आपकी सिंसियरिटी दिखाना चाहिए। आज से हेयर कट आपका ट्रिम होना चाहिए, सेविंग डेली करने की आदत डालनी है। ऐसा मेरे ख्याल से मुझे किसी ने भी विदाउट सेविंग आज तक नहीं देखा। ऐसा कोई दिन होता नहीं है कि सुबह उठ के मैंने सेविंग ना किया हो। पिछले 20 साल से ऐसे एयरफोर्स के जॉब के कारण मुझे आदत भी लग गई, और मैंने, अब जॉब नहीं भी है तो भी इस आदत को मैंने छोड़ा नहीं है। तो आपको ये चीज़ रखना है। और वार्म स्माइल, स्माइलिंग फेस रखना बहुत ही जरूरी है। जीवन में बड़े बड़े कठिनाइयों को आपका वार्म स्माइल जो होता है दूर कर देता है। एक बार रख के तो देखिए। और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। फॉर्मल ड्रेस पहनने की आदत डालनी है। जीन्स अच्छा है, जब आप पार्टी कर रहे हैं जीन्स पहनिए, लेकिन फॉर्मल ड्रेस बाकी टाइम में पहनने की आदत डालनी है। हैंड शेक फर्म करना है, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि पैसिव पर्सन है। और बॉडी पोस्चर को भी सीधा रखना है। हमारे ग्रूमिंग में सेविंग तो मस्ट है ही है। अगर मुस्टैचेज और डायरी है तो उसको ट्रिमिंग करना है। हमेशा जो होता है, इट शुड नॉट ग्रो मोर देन माउथ कॉर्नर। माउथ के कॉर्नर से ज़्यादा मुस्टैचेज नहीं होना चाहिए। बेल्ट हमेशा पहनना है। जूता हमेशा पॉलिश रहना चाहिए। एक कहावत है ना कि आदमी की पहचान उसके जूते से होती है, और हम जूते पहनने की आदत डालते नहीं हैं, और डालते भी है तो उसको पॉलिश नहीं करते हैं। ये हमेशा एक आदत डाल के रखिए कि आपको जूता पहन के रहना है, बेल्ट पहन के रहना है, एक वेल प्रेस ड्रेस पहनना है, फॉर्मल ड्रेस पहनना है। एंड डोंट गो इन फॉर समथिंग टू फ्लैशी और टू स्पॉटी और टू फ्लैशी एकदम हैंकी पैंकी ड्रेस पहन के अगर किसी के पास जाओगे तो उनको एयर प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर आप प्रमोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके मन में डर रहेगा कि ये तो पार्टी वेयर ड्रेस में आया है, मैंने अगर 20,000 दिया एयर प्योरीफायर का तो ये तो पार्टी करके आ जाएगा।
तो ऐसा अगले के मन में ना आए। ए सिंपल वॉच विद स्ट्रेट क्लासी लाइन शुड बी ऑन द ट्रिक। हमेशा एक घड़ी पहनने की आदत डाल दिए, हमेशा यूनिफॉर्म में रहिए, और नेम बैज भी अगर लगा ले, अगर आपने जैसे हमारे वेस्टिज में आपको आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, ये भी रखने की आदत डालेंगे तो अगले को भरोसा दे सकते हैं कि हम वेस्टिज कंपनी से आए हैं और ये मेरा वेस्टिज का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी कार्ड है। कुछ एंड डू एंड डोंट है मैन ग्रूमिंग्स के बारे में, जिसके बारे में आज आपको नोट करके रखना है। पहला डू ये है कि आप ड्रेस अपने लिए नहीं पहन रहे हैं, आप ड्रेस ऑडियंस के लिए पहन रहे हैं। आपको भले पीला कलर पसंद है, लेकिन पीला कलर हो सकता है ऑडियंस को पसंद ना आए, तो आपको वो चीज पहनना है जो दूसरों को पसंद आए। ठीक है, और वो क्लोथ पहनिए जो आपको फिट आए। बहुत ज्यादा ढीला कपड़ा जो होता है वो दूसरे को पसंद नहीं आता है। और क्लोथ्स प्रेस होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए, शूज पॉलिश होने चाहिए। ये फॉर्मल बट सिंपल वॉच आपको पहनने की आदत डालनी है। वेस्टीज ने अब तो टाइम टू टाइम वॉच का भी ऑफर निकाल रहा है, उसको लीजिए, उसको यूटिलाइज करिए। हल्का सा फ्रेगनेंस डेली लगाने की आदत डालिए। हेयर कट नीटली ट्रिम्ड होना चाहिए। मैचिंग सॉक्स होना चाहिए। हैंकर चिप्स आपके पास रहना चाहिए। और आज के दिन तो सैनिटाइजर भी आपके पास रहने की एक आदत डालनी है। और क्या चीज़ नहीं करना है आपको, अब क्योंकि आप बिजनेस की फील्ड में आ गए हैं, तो फैंकी हेयर कट रखने की आदत छोड़ दीजिए। बड़ा बड़ा बाल रिक्वायरमेंट नहीं है, शाहरुख खान नहीं बनना है हमें। यहाँ पर हमें एक अच्छा इंसान दिखाते हुए, अच्छा इंसान बनते हुए लोगों को इम्प्रेस करना है, सो डैट वो आपके बिजनेस में आए। विजुअल टैटू जो होता है वो एक निशानी होता है कि बंदा केयरलेस हो सकता है, इसलिए विजुअल टैटू नहीं रखना चाहिए। वैसे कोई अपवाड होता है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। और स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस भी नहीं रखना चाहिए, कोई किसी को आपके सामने बैठने समय छींक ना आ जाए। और लोफर जैसा नहीं लगना चाहिए। और टू ब्राइट क्लोथ भी नहीं पहनना चाहिए। और लंबे लंबे नाखून भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लंबे नाखून होंगे तो उसके साथ उनके नीचे गंदगी भी होगा, और हो सकता है आपके साथ वो कुछ शेयर करके खाना पसंद ना करे। तो ऐसी गलती ना करें। आप कोई भी प्रेजेंटेशन देते हो, किसी से भी बात करते हो, तो उसमें 3 फैक्टर काम करता है: वर्बल, वोकल एंड विजुअल। ठीक है, या फिर इसको आप बहुत सारे एंगल में भी समझ सकते हैं। अगर आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो आप कैसे कहते हैं, ये 7 टाइम्स मोर इम्पोर्टेंट है। आप क्या कहते हैं, यानी कि प्रेजेंटेशन का स्लाइड जो होता है वो 7% ही इम्पोर्टेंट होता है। और 35% जो इम्पोर्टेंट होता है आप कैसे कह रहे हैं, और बाकी 55% डिपेंड करता है आपका बॉडी लैंग्वेज में। सेम चीज कम्युनिकेशन में भी एप्लीकेबल है। आप क्या कह रहे हैं, ये 7% ही इम्पोर्टेंट है। आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है, बोलने का अंदाज कैसा है, और साथ साथ में आप बोलते हुए आप कहाँ पॉज कर रहे हैं, कहाँ उसको कन्विंसिंग करने के लिए आपका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर ला रहे हैं। दैट वोकल इज 38% एंड बॉडी लैंग्वेज वहां पर भी 55% काम आता है। यानी कि अगर आप वेल ग्रूम रहेंगे, जो इससे पहले मैंने स्लाइड में बताया, तो आपने 55% काम कर लिया। हम हमेशा इंपॉर्टेंट करते हैं प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, चप्पल में जाके प्लान दिखा रहे हैं जैसे तैसे, और 2 रुपयों का पेन के साथ प्लान दिखा रहे हैं, तो अगले को तो लग रहा है कि ये मुझे टोपी पहनाने आया है। आपको बिजनेस को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, और पहले अपना बॉडी लैंग्वेज सही करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस के सारे रूल्स और रेगुलेशन एक साइड होता है और बॉडी लैंग्वेज एक साथ है। आप इस स्लाइड को देख के समझ सकते हैं। 3 V ऑफ कम्युनिकेशन में 55% तो बॉडी लैंग्वेज है। तो आपको अपनी दुकान तो संभालनी पड़ेगी, और आपकी दुकान कौन है, आप खुद हो। तो फर्स्ट इंप्रेशन इन लास्ट इंप्रेशन। और आप ये एक चीज याद रखिए कि कभी भी आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा पहला इंप्रेशन लेने के लिए। तो प्रोफेशनली आपको आई कांटेक्ट करने की आदत डालनी है, लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करने की आदत डालनी है। ये नहीं कि आंख चुरा रहे हैं, अगले को ये ना लगे कि आज ये पैसा लेके भाग जाएगा। प्रोफेशनली आपको हैंडशेक करना है, फर्म हैंडशेक करना है, और थोड़ा सा स्पेस भी मेंटेन रखना है। बहुत ज़्यादा चिपको चिपको या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं रहना है। आइडल जो होता है 1.5 फीट का डिस्टेंस, 2.5 फीट का डिस्टेंस में रहना, ये आइडल डिस्टेंस है। फिर बॉडी लैंग्वेज के बारे में क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नॉन एक्सेप्टेबल है, ये एक लिस्ट में आज आपको बता दे रहा हूँ। ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए। बॉडी लैंग्वेज में फेशियल में स्माइल जो है एक्सेप्टेबल है, हमेशा करने की आदत डालिए, अनलेस अगले के पास कोई बैड न्यूज ना आ गया हो। तो आप सिचुएशन और माहौल को देखिए, अदरवाइज हमेशा स्माइल जो होता है काम करता है। रिलैक्स रहिए, माउथ से भी माइंड से भी।
कल की बात है, कल हमारा सक्सेस सेमिनार स्टार्ट होने वाला था। जैसे ही 4 बजा वैसे ही सुबह का जो नेट था वो काम करना बंद कर दिया। उन्होंने फ़ोन किया कि मेरा नेट काम नहीं कर रहा है, बच्चों लोगों ने वाईफाई ऑन करके सब खत्म हो गया, मैं क्या करूं, मेरे बिजनेस के समय ऐसा होता है। सी वॉज वेरी पजल। मैंने स्माइल करके हंसने लगा, कोई बात नहीं। फिर क्या किया मैंने, मीटिंग को स्टार्ट किया, लोगों को बोला कि थोड़ी देर में मैडम आ रही है, और फिर मैंने बात करते करते उनको एक रिचार्ज कर दिया। फिर मैंने बोला कि आप ट्राई करके देखो। उन्होंने, एक्चुअल में जब हम पजल रहते हैं ना तो हमें कौन सा बटन दबाना होता है वो भी याद नहीं रहता। तो उनसे नहीं हुआ तो मैंने बोला आप रिस्टार्ट करो। फिर मैंने कैलकुलेट किया कि रिस्टार्ट होने में मोबाइल में टाइम लगेगा, तो मैंने तब तक मैडम को, नीलम कटारिया मैडम को इनवाइट भी कर दिया, और तब तक शोभा मैडम भी आ गई, और मैं बिल्कुल भी पजल नहीं हुआ, जिसके कारण किसी को पता भी नहीं चला कि प्रॉब्लम आई थी और चली गई। तो जीवन में बड़े बड़े प्रॉब्लम को आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, माइंड की फ्रिक्वेंसी को लो करके। तो रिलैक्स रहने की आपको आदत डालनी है, अलर्ट रहने की आदत डालनी है। वो माहौल क्या है, अगले के घर में आप प्लान बताने गए और वहां पर माहौल है झगड़े का हुआ पड़ा है सबका एक दूसरे से, तो जरूरी नहीं है ना उसी दिन प्लान दिखाना, आप अगली बार भी दे सकते हैं। रेडी टू लिसन, अगली की बात सुनने के लिए हमेशा तैयार रहिए। मुझे मेरी बात कहना है, और ज्यादातर दुनिया में लोग गलती क्या करते हैं पता है, वो बात सुनते हैं रिप्लाई करने के लिए, और यहीं वो फंस जाते हैं। आप आज से लोगों को रिप्लाई करने के लिए नहीं बात करेंगे, लोगों की बात सुनकर समझ के रिप्लाई करने के लिए बात करेंगे। ये आज से आदत डाल लीजिए। आंखों को भी वाइड ओपन करके बात करने की आदत डालिए, गुड कांटेक्ट, आई कांटेक्ट करने की आदत डालिए, स्ट्रेट रहिए, यहाँ वहाँ मत झाँकिए, और जब किसी से बात कर रहे हैं तो मोबाइल को दूरी रखिए। मैं अपने मोबाइल को परमानेंट साइलेंस करके रखा हुआ हूँ, यानी कि अभी आप मुझे 10 बार भी व्हाट्सएप पे मैसेज दे देंगे ना, टू टू नहीं बजेगा। जब मुझे टाइम मिलेगा तभी मैं मैसेज देखूंगा। यानी कि किसी के साथ मैं अगर मीटिंग कर रहा हूं या प्लान दिखा रहा हूं तो मोबाइल की मजाल नहीं है कि वो बज जाए। हाँ, वो वाइब्रेशन मोड में होता है, हल्का सा वाइब्रेट अगर किसी का कॉल हुआ तो भी मैं उसको साइलेंट कर देता हूँ, और इम्पोर्टेंट मीटिंग हुआ तो मैं स्विच ऑफ कर लेना पसंद करता हूँ। तो आप रिलैक्स रहिए और ये चीज़ की आदत डालिए। हेड को भी थोड़ा बहुत हिलाना ठीक है, बहुत तेजी से हिलाने की आदत नहीं डालनी है। बॉडी पोजीशन ओपन होना चाहिए, स्ट्रेट रहना चाहिए, ज़्यादा लीनिंग फॉरवर्ड भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लीनिंग रहना चाहिए। एंड हार्ट जो होता है सीधा होना चाहिए। जो हार्ट फोल्ड करके आप चलते हो और बात करते हो ना, उसका मतलब क्या होता है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन अदर पर्सन। तो आज से कोई भी मीटिंग में बैठेंगे या किसी के साथ भी बात करेंगे तो आप हार्ट फोल्ड नहीं करेंगे। हैंड फोल्ड का मतलब होता है आप कुछ भी कहिए, मुझे आपसे ज़्यादा आता है, मुझे नहीं सुनना। अगर आप अगले की सुन ही नहीं रहे हैं तो वो आपका क्यों सुनेगा, आप खुद ही बताइए। ये दुनिया गिव एंड टेक में चलती है। मैं मेरा ही बताऊं और आपका मैं कभी भी ना सुनूं तो वो पर्सन आपसे इंटरेस्ट हटा लेगा। और हैंड गेस्चर ओपन हैंड रहना चाहिए, नकल अंडर चिन रख सकते हैं आप, पाम पर पाम लगा के रख सकते हैं, दोनों हाथ फिंगर को पकड़ के रख सकते हैं, थम्स अप बार बार दिखा सकते हैं, और हाथ को वैसा मूव कर सकते हैं जिससे वो रिलैक्स लगे। तो ये सारी चीज करने की आदत डालना है। नॉन एक्सेप्टेबल में फेशियल एक्सप्रेशन में टाइट लिप, ग्रीम स्माइल, ऐसा स्माइल देना जैसे कि अगले की मजाक उड़ा रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। आईब्रो इतना बड़ा नहीं करना है कि अगले को लगे कि तुम क्या देख रहे हो, क्या क्या देख रहे हो। और फिर उसके बाद बहुत सारे यहाँ पर और भी पॉइंट दिए हुए हैं, जिसमें बोर्ड है, स्नोचिंग द चेयर है, हेड को कैसे रखना है, बॉडी को कैसे रखना है, जो आप समझ सकते हैं। और देखिए यहाँ पर कितना आसानी से बताया हुआ है कि हैंड को कैसे रखना है। स्टिफ यानी कि मोड़ के हाथ नहीं रखना है, हमेशा ओपन हाथ रखना है, और कॉन्फिडेंस से हाथ हिलाना हमेशा अच्छा होता है। तो आज से आपको क्लोज हैंड रखने की आदत को छोड़ देना है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कुछ कुछ पॉइंट होते हैं जो आज आप नोट कर सकते हैं। आपका लैंग्वेज सिंपल से सिंपल होना चाहिए, और जो अगला लैंग्वेज बोल रहा है ना, आपको उसी लैंग्वेज को मिररिंग एंड मॉडलिंग करना है। कई बार आपको इंग्लिश अच्छा आती है, आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, अगला हिंदी में रिप्लाई दे रहा है, फिर भी आप इंग्लिश में चल रहे हो, तो वो गलत वे है। अगला जिस लैंग्वेज में बोल रहा है उसी लैंग्वेज में आपको बोलना है। ये एक आदत डालनी है, जितना आ सकता है उतना बोलिए। लिसन एम्पैथेटिकली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगले की बात को ध्यान से सुनना है, संवेदना के साथ सुनना है, और अगले की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करना है। to understand the personal points of view without any filter in mind। प्री एम्प्टिव रिप्लाई ये देना है, ये सोचे बिना अगले की पूरी पॉइंट को सुनना है।
दुनिया में किसी को भी अपना बनाने का यही फॉर्मूला है। अगले की पूरी बात सुनिए, बात सुनने के बाद उसके प्रॉब्लम्स को निकालिए, फिर सोचिए ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो इसको नहीं पता लेकिन इसकी लाइफ में है। फिर उसका एक ऑब्वियस सोल्यूशन निकालिए, जो सोल्यूशन नज़र आ रहा है। फिर उस ऑब्वियस सोल्यूशन में क्या प्रॉब्लम है ये निकालिए और वो अगले को बताइए। जैसे कि मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ कि कोरोना के कारण क्या हो गया ना, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई और हर कोई ऑनलाइन आ रहा है ना। आप भी सोच रहे होंगे हाँ, हर कोई ऑनलाइन टीचिंग कर रहा है और आजकल तो बाहर आ गई है 500 रुपया 600 रुपया में ऑनलाइन टीचिंग। लेकिन क्या ये आप कर लोगे? आपके पास ऐसा कोई कला है जिससे कि आप 500 का और डाल दे और 1000 लोग सब्सक्राइब करें, आपके अकाउंट में 5 लाख आ जाए? जनरली ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप भी मानते हो और मैं भी मानता हूँ। फिर ऐसा क्या सोल्यूशन है जहां हम ऐसा यूनिक टैलेंट के बिना भी ऑनलाइन पैसा कमा सके? वो सोल्यूशन चाहते हो तो रात को 9 बजे हमारे प्रोग्राम में आइए, हम आपको बताएंगे घर बैठे ऑनलाइन पैसा कमाए और इस तरह सुपर टैलेंटेड लोगों को बाईपास करते हुए। तो मैंने क्या किया, एक प्रॉब्लम आपको बताया, उसका ऑब्वियस सोल्यूशन बताया, उस ऑब्वियस सोल्यूशन का प्रॉब्लम बताया, उसका सोल्यूशन वेस्टिज बताया। कोई फिल्टर किए बिना ये चीज कहने की आदत डालना पड़ेगा। पॉजिटिव वोकैब्युलरी रखना है। जैसे कुछ दिन पहले भी मैंने बताया था कि हर कोई घोड़े का एग्जाम्पल देता है, साथ में गधे का भी नाम ले लेता है। क्यों बोलना? आज से आपको घोड़े को डिफाइन करने के लिए गधा किसी को बोलना नहीं है। घोड़े को डिफाइन करने के लिए अच्छा घोड़ा और नॉर्मल घोड़ा भी बोल सकते हो। आपका वोकैब्युलरी हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। जबान से कभी भी गलत वर्ड नहीं निकलना चाहिए। गाली भी इस तरह से दो जैसे लखनवी अंदाज हो। हम कहाँ बोल रहे थे कि मेरे दुकान में आओ, सारा सामान को छीटो और कुछ भी ना लो। आप बोलो भी, अगले को पता भी चले, लेकिन जबान में मिठास रहनी चाहिए। ठीक है? तो आज से आप ये आदत डालेंगे, कोई गाली नहीं देंगे जीवन में किसी को, किसी के लिए बुरा नहीं सोचोगे और हमेशा एम्पैथेटिकली लोगों की बात को सुनोगे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोकैब्युलरी क्या क्या होती है मैं बताता हूँ। नेगेटिव वोकैब्युलरी में कई लोग बोलते हैं मैं नहीं कर सकता, आई कांट, ये पॉसिबल नहीं है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तुम समझ नहीं रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये हमेशा तुम्हारी मिस्टेक है, तुम्हारी गलती है, नेगेटिव वोकैब्युलरी है। इसका जगह आपको पॉजिटिव वोकैब्युलरी से रिप्लेस करना है। कोई भी काम अगर दिख रहा है, अगर सामने से मर्सिडीज जा रहा है तो वो जरूर चोरी किया होगा, ये सोचने की जगह आपको सोचना है कि मैं ऐसा क्या मेहनत करूं कि वो मर्सिडीज मेरा हो जाए। आपको आई कैन पर बिलीव करना है। व्हाट आई कैन डू पॉसिबिलिटी टू डू दिस, या मैं क्या करूं कि वो चीज़ को मैं पा सकूं। फिर अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो उसको एक्सेप्ट करिए इस तरह से कि आई हैव फ्यू चैलेंजेस बट आई कैन ओवरकम। मेरे पास कुछ प्रॉब्लम है लेकिन मैं उसको ओवरकम कर लूंगा। और अगर अपनी बात फिर भी रखना चाहते हैं तो प्लीज़ हेल्प मी अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। अगली की बात को फिर से सुनना चाहते हो तो तुम पागल हो ना बोल के फिर से बोलिए कि आप मुझे हेल्प करिए कि मैं आपकी बात को समझ सकूं। यानी कि वो और अच्छा से कहेगा। फिर आई हैव ए सजेशन, किसी को अगर बेटरली समझाना है, गलती को अगर उनको पॉइंट आउट भी करना है तो लखनवी अंदाज में करिए कि अब मेरे पास एक सजेशन है जिससे और ये बेटर हो सकता है। और इस तरह से आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। किसी को भी डायरेक्टली पॉइंट आउट आज से नहीं करेंगे और ना ही अपने घर में ना ही अपने घर के बाहर किसी को गाली देंगे। 10 पॉजिटिव फेज फॉर ग्रेट सर्विस। 10 पॉजिटिव फेज अगर किसी को भी अगर अपना बनाना है तो उनके कान में आपको मधुर वर्ड बोलने की आदत डालनी है। दुनिया में सबसे मधुर वर्ड होता है आपका अपना नाम। तो जिससे भी दोस्ती करेंगे बार बार उसके नाम लेने की आदत डालिए और उनके नाम के साथ कोई ना कोई आदमी, जानवर, फेज या आपके पुराने दोस्त को जोड़ के मन में बोलने की भी आदत डालिए। जैसे कि आपके आसपास जैसे आदेश सर आए हुए हैं, तो मेरा एक क्लासमेट है आदेश, 10 क्लास में, तो आदेश सर का नाम सुनते ही मेरे को याद आ गया आदेश क्लासमेट, आदेश क्लासमेट। लेकिन वो दिल्ली में रह रहा है क्योंकि आदेश सर दिल्ली में है। तो इस प्रकार से मुझे याद हो गया उनका नाम परमानेंट। मुझे अगले को बोलना नहीं पड़ा लेकिन अगले का नाम मैंने याद किया। तो ये हैबिट आपको भी डालना है किसी का भी नाम को याद करने का। इट्स माई प्लेजर हमेशा बोलना है। आई वुड बी हैप्पी टू रिकमेंड, थैंक्स फॉर चूजिंग अस, आई विल फाइंड ए सोल्यूशन, what is most convenient time for you, you made my day, how can we make this right। कोई भी गलती हो तो I can understand your point of view, we will figure this out, thanks for the opportunity to serve you। हमेशा लोगों को थैंक्स करिए और अगर किसी ने आपकी तारीफ किया तो उसको काटिए मत। ज़्यादातर लोग इस दुनिया में यही गलती करते हैं कि भगवान आपको कुछ देना चाहता है और आप उसको काट देते हैं। आप बहुत सुंदर लग रही हो, अच्छा अच्छा आपने मुझे मजाक करे, झूठ बोल रहे हो, आपने ये बोल के ही एक शीशा लगा दिया, रिफ्लेक्ट हो गया, भगवान बोला ठीक है तुम बदसूरत ही रहो। फिर किस लिए?
आपको अगर कोई दिल से तारीफ करे तो पहला काम है दिल से एक्सेप्ट करना। थैंक यू वेरी मच बोलिए, एक्सेप्ट करिए, सेम टू यू, या आप झूठ बोल रहे हैं बोल के रिजेक्ट नहीं करना है। आपका आपने आपने प्रेजेंटेशन दिया, लोगों ने अच्छा बोला, तो इंस्टेड ऑफ ये शो करना कि मैं और अच्छा कर सकता हूं या फिर आप जो है झूठ बोल रहे हैं, उसका जगह आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सेप्ट करना है, थैंक यू वेरी मच बोल सकते हैं। आज से अगर आपको कोई हैप्पी दिवाली बोलेगा तो सेम टू यू नहीं बोलना है, पहले बोलना है थैंक यू वेरी मच। आप अगले दिन बोल दीजिए फिर से उनको हैप्पी दिवाली, आधे घंटे बाद बोल दीजिए, लेकिन इमीडिएटली रिफ्लेक्ट करने की आदत आज से आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में अगर कुछ पाना है ना तो आपको अपने झोली भरेंगे तभी तो पाएंगे। तो आज से हर चीज को एक्सेप्ट करने की आदत डालना है। एटीट्यूड इज द की इंटीग्रेंट। आपको सक्सेस लेने के लिए आपका एटीट्यूड बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। आपका पर्पस और विजन क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, आप दुनिया में क्यों आए हैं और किसको सर्व करने के लिए आए हैं। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे होते हो कि मैं यहाँ पर ना 30,000 की नौकरी करके जिंदगी भर, या 10,000 की नौकरी करके जिंदगी भर राशन खाने का और दुनिया से जाने के लिए आया हूँ। आप इसलिए आए ही नहीं हो। आज बैठ के रात को सोचिएगा कि इस दुनिया में आप आए किस लिए। आप अगर ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा कि हर इंसान इस प्रकृति से कुछ ना कुछ लेने आया है और कुछ ना कुछ देने आया है। तो आप क्या देने आए हो? सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का खेल देने आया था, वो देके गया। लता मंगेशकर गाना देने आई थी, वो देके जा रही है। आप क्या देने आए हो? आपको सर्व करना है ह्यूमैनिटी को, उस चीज को, उस पर्पस को डिफाइन करिए कि आप क्या क्या दे सकते हो। अगर अभी आज नहीं दे सकते हो तो अपने आप को उतना बड़ा बनाइए कि जिसके आप इस मैनकाइंड को कुछ दे सके। कम से कम 10 पेड़ तो आप लगा ही सकते हो। इस प्रकृति को हमें रिवर्सली देना पड़ता है जो इस प्रकृति ने आपको दिया है। तो आज से आपको अपना विजन को बड़ा करना है। कुछ दिन पहले मैंने क्लास लिया था यूनिवर्स का, कि आपका यूनिवर्स क्या क्या होता है। पहला यूनिवर्स होता है आप खुद। अगर सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे हो तो जीवन में आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पा सकते। दूसरा यूनिवर्स होता है आप और आपकी फैमिली, ये भी एक मिजरेबल लाइफ होता है। तीसरा यूनिवर्स होता है आप, आपकी फैमिली और आपका कम्युनिटी, ये थोड़ा सा बेटर लाइफ होता है। लेकिन एक्चुअल लाइफ आपको जीना है ना, उसके बाद की लाइफ को जीना होगा। आपका यूनिवर्स होना चाहिए आपका देश, आपका ह्यूमैनिटी, लोगों का मान सम्मान, पूरी दुनिया। जो जितने ज़्यादा लोगों को सर्व कर सकता है ना, वही दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाता है, सबसे ज़्यादा हैप्पी रहता है। अगर मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक नहीं बनाया होता तो हम सब आज बात नहीं कर रहे होते, इतने सारे लोग कनेक्ट नहीं हो रहे होते। और क्योंकि वो पूरा दुनिया को सर्व कर रहा है तो इसलिए वो दुनिया का रिचेस्ट पर्सन में से एक है। अमेजन का हेड को ले लीजिए, पूरी दुनिया को सर्व कर रहा है। तो आप जितने ज़्यादा लोगों को सर्व करने वाला सिस्टम बनाएंगे, आप उतने ही याद किए जाओगे। तो आज अपने विज़न को, अपने गोल को बड़ा करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं। फिर आज आपको अपना पैशन को पहचानना है। हर इंसान का पैशन अलग अलग होता है। किसी को टीचिंग का शौक होता है, किसी को डांस का शौक होता है, किसी को गाने का होता है, किसी को कन्विंसिंग का होता है, कोई किसी के लिए कुछ करना चाहता है। वो आप अपने पैशन को पहचानिए और उसी से पैसा निकालने का रास्ता निकालिए। ये कहीं भी जरूरी नहीं है कि आपको वेस्टीज में सक्सेसफुल बनना है, लेकिन ये जरूरी है कि आपको अपने जीवन में सक्सेसफुल बनाना है। एक स्किल सबके पास होता है और आप भी अपने स्किल को पहचानिए, उसको बड़ा करिए, उस स्किल के साथ वेस्टीज को भी बड़ा करिए ना। आप बहुत अच्छे गायक बनिए, पूरा इंडिया में आपका गाना सुना जाए, और गाना सुनने के बाद थैंक यू वेरी मच, इस स्टेज तक मुझे पहुंचाया है वेस्टीज ने, तब हमें ज़्यादा गर्व होगा। आप अपने कोर जो अपना पैशन है उसको भी निकाल के उसको बड़ा करिए। नो योर क्रॉस फंक्शनल टीम। ठीक है, आपका क्रॉस फंक्शनल टीम जो है उसके बारे में जानकारी रखिए, लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। ये सारे लोगों को जानना और सारे लोगों से बात करने की आदत भी एक गलत हो जाती है। कई बार क्या होता है, दूसरे का प्लेट में थाली जो होता है हमें बड़ा दिखता है। अरे वो 1 महीना में डायरेक्टर बन गया, मेरा 1 साल हो गया। इट्स ओके टू गो स्लो, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर कोई का स्पीड अलग होता है। अगर यही नापने का रहता कि लोग पेड़ पर कितना अच्छा चढ़ सकते हैं, तो खरगोश तो जीत जाता लेकिन मछली हार जाती ना। हर कोई का अलग अलग स्किल सेट होता है, अलग अलग जिंदगी का सिचुएशन है। अब कोई करोड़पति वेस्टीज में आएगा, वो एक दिन में क्राउन डायरेक्टर बन गया, तो क्या वो सुपर सक्सेसफुल हो गया क्या? आप खुद ही सोचिए। या आज से आपको कभी भी दूसरे का ग्रोथ को देख के फ्रस्ट्रेशन नहीं होना है, उससे सिर्फ मोटिवेशन लेना है। एक्नॉलेजमेंट लेने की आदत डालनी है। अच्छी बात सुना तो, और या किसी की डांट मिली या किसी से आपको एडवाइस मिला,
उसको आप एक्सेप्ट करिए गहरे दिल से। थैंक यू वेरी मच, आप मेरे बारे में सोचते हो तभी तो आपने ये चीज़ बताया। उस चीज़ को एक्नॉलेज करने की आदत डालिए। आपको नेक्स्ट लेवल का थिंकर बनना है और नेक्स्ट लेवल का स्पीकर बनना है। आपके लाइफ में बहुत सुपर सक्सेसफुल लाइफ आगे इंतजार कर रही है। उस एटीट्यूड में रहिए और आप बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है आप पर। लोगों पर पेट करना शुरू कर दीजिए, विश्वास करना शुरू कर दीजिए। अगर इंप्रेशन बनाएंगे तभी इंप्रेशन होगा। आपको इंप्रेशन खुद ही बनना पड़ेगा, आपको अपने जीवन का भूपू खुद बनना पड़ेगा। कोई नहीं बोलने वाला कि सोनू जी आप सुपर सक्सेसफुल बन गए, आप बहुत अच्छे बन गए, पूरे इंडिया में आपका नाम है। आपको खुद सुपर सक्सेसफुल बनना है और भूपू बजा बजा के बोलना है कि मैं सोनू कुमार इस दुनिया में आया हूँ लोगों को सेवा करने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए, और वेस्टिज के माध्यम से मैं पूरे गांव में अपना नाम बनाऊंगा। मेरे गांव में पहला मर्सिडीज आएगा तो मैं लेके आऊंगा। और आपको अपना भूपू खुद बनना है, इसीलिए हम पावर ऑफ डिक्लेरेशन को यूज करते हैं। और आज हम सारे लोग जो हो अपने अपने गोल को, अपने अपने टारगेट को डिक्लेयर करिएगा। ये मेरे ट्रेनिंग का फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ। अब मैं कुछ छोटे छोटे स्टोरी बता रहा हूँ। ये मिस्टर कुलदीप है। कुछ साल पहले इन्होंने वेस्टी स्टार्ट किया था, सैलून में काम करते थे, अभी हैदराबाद में भी आए थे, हमने सक्सेस सेमिनार में बुलाया था। बहुत ही गरीबी का लाइफ देखा, उतना कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किया था। रास्ते चलते यही यूं ही इनको वेस्टिज मिल गया। वेस्टिज को धीरे धीरे करके समझने की कोशिश किया और गरीबी से अमीरी का सफर तय किया। आज के दिन 10 लाख रुपए महीने का इनकम है। ऑडी A4 चला रहे हैं, ऑडी की जिंदगी में पहुंच गया। ये सारा चीज इसलिए हुआ कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी लगा के, यानी कि लगातार करते रहना और लगातार अच्छा काम करते रहना। आप वेस्टिज में 10 साल से हैं और कोई क्लोजिंग नहीं किया तो आपका परसिस्टेंसी नहीं, आप कंसिस्टेंट है, आप अपना 1,000 का सामान हर महीना ले रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ परसिस्टेंट भी जाइए, लगातार ग्रोथ भी होता रहना चाहिए। ये मेरी पहली कार है वेस्टिज के माध्यम से जो मैंने लिया था, इटियोस लीवा ब्लैक कलर की, अभी कानपुर में खड़ी है। कुछ दिन बाद मैं हैदराबाद में वापस ले आऊँगा। देखिए दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है। ये मेरी दूसरी कार है, मैडम जी का मैंने बड़ा सा पोस्टर लगा के अपना ऑफिस ही बनाया है मैडम के नाम से। और तीसरी कार जो आ रही है BMW 2 सीरीज, देखिए एयरफोर्स ब्लू कलर में। तो जीवन में चेंज आता है और मैं कोई भी कार को बेच नहीं रहा हूँ, सारे कार एक लाइन से रखेंगे। चौथी भी कार आएगी ना, वो भी एक लाइन से रहेगा। इसीलिए मेरा एक ड्रीम है कि मैं एक ऐसा विला बनाऊंगा जहां पर पार्किंग इतना हो कि 5 कार लग सके, या 6 कार का रखूंगा, क्योंकि इस लाइफस्टाइल में हर 3 साल में वेस्टिज हमें एक नया कार लेने का मौका देता है। और लगातार हम लेंगे, लोगों को एक ऐसा लाइफ में ले जाने की कोशिश करेंगे इस सपनों की दुनिया में जहां पर आप डिजर्व करते हो। आपका रियल पैशन निकालेंगे और उस पैशन पर आपको गेम खेल के सुपर सक्सेसफुल बनना हम सिखाएंगे। मैं एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहा हूं जहां पर आप ऑटोमेटेड सक्सेस लेंगे, लेकिन आपको साथ चलना पड़ेगा। जो मेरे साथ 5 साल चलेगा वो स्टाम्प पेपर में गारंटी लिख सकता है कि इस जीवन में सुपर सक्सेसफुल बन के लाखों लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करेगा। तो विश यू वेल, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपको नया नेक्स्ट ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ। नेक्स्ट ट्रेनिंग क्या है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। कई लोगों ने बोला कि आप यूट्यूब में आते क्यों नहीं हो। मैं यूट्यूब में नहीं आता हूँ क्योंकि ये स्किल सेट ट्रेनिंग है। स्किल सेट ट्रेनिंग जो होती है वो प्राइवेटली ही दिया जाता है, वो ओपनली नहीं दिया जाता है। मैं इसको प्राइवेट यूट्यूब, अपना प्राइवेट फेसबुक ग्रुप में जरूर ऐड करूंगा। आप ये समझिए, ये स्किल आपको जरूरत है। आज से आपको क्या क्या बदलाव लाना है। पहली बात तो आपको आज से पॉजिटिव इंसान बनना है। हर सिचुएशन पर, अभी अगर गिर कप टूट गया तो खुश हो जाइए, बोलिए कि थैंक यू वेरी मच, कप टूटा है, कल मेरे घर में मेहमान आएगा। क्यों परेशान होना, 300 रुपए का कप टूट गया तो। जो प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व हो सकता है उसके लिए परेशान नहीं होना है, कमाइए ना ज्यादा। आज के बाद मिजरेबल लोगों से दोस्ती नहीं करना है। अगर दोस्ती है भी तो डिस्टेंस बनाए रखना है। ऐसा वो हर लोग जो ब्लेम करता है, कंप्लेन करता है, हर वक्त दुखी रहता है, आप उससे डिस्टेंस बना लीजिए। इसलिए नहीं कि वो खराब है, नहीं, वो भी अच्छे हैं, अपने जगह सही है, वो अपने जीवन से परेशान है। आप कोशिश करिए उनको पॉजिटिव बनाने का। नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी वो वाइब्स को आप कवर कर लेंगे। दुनिया जो है लॉ ऑफ इंडक्शन में चलता है, या तो आप मेरे प्रभाव में आएंगे या मैं आपके प्रभाव में आऊंगा। गलती से आप उनके प्रभाव में आ गए तो उनसे मिलके आने के बाद आप बोलेंगे कि दुनिया में कुछ भी नहीं हो रहा है, कितना गरीबी है, कितना प्रॉब्लम है, तो वेस्टिज कहाँ चलेगा। और उनके प्रभाव में आके आपका जो बिजनेस में सुपर सक्सेसफुल बन सकते थे वो नहीं बन पाएंगे। तो आज के बाद आपको फ्रेंड जो मिजरेबल है उससे डिस्टेंस बनाना है। अपने डायरी में लिख लीजिए, अगर मुझे पैसे अट्रैक्ट करने हैं, सुपर सक्सेसफुल बनना है, तो मुझे इन इन लोगों से डिस्टेंस बनाना है। आपको पता है वो कौन कौन है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
आज से रिच पीपल से हेट करना बंद कर दीजिए। अमीर लोगों से आपको हेट नहीं करना है, उनको ब्लेसिंग देना है। ठीक है, कई बार ये होता था कि मेरे पर्स में पैसे भरे पड़े रहते थे तो मेरी वाइफ करता था, मैं बोलता था ब्लेस करो कि ये हमेशा भरा रहे, डबल रहे, ट्रिपल हो। ये एक हैबिट डालना पड़ेगा आपको। पैसे को ब्लेसिंग करना, अमीर लोगों को ब्लेसिंग करना एक हैबिट डालना है। कोई भी चोरी करके अमीर बन जाए, सब नहीं होते, कुछ हो सकते हैं लेकिन सब नहीं है ना। ऑलवेज क्लीन योर मेंटल गार्बेज। दिमाग के सारे कचरे को दूर करने की आदत डालिए। दिमाग में बहुत कचरा भर के रखते हैं, ये भी सोचते वो भी सोचते, ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, या उसने ऐसा कैसे कर लिया, मैं उसका बदला लूंगा। माइंड से आज के बाद बदला को निकाल दीजिए। किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। लॉ ऑफ कर्मा हमेशा काम करता है, यानी कि आपके साथ जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा भगवान ऑटोमेटिक करेगा। तो दिमाग से गार्बेज निकाल दीजिए। और सबसे मजेदार बात है ना कि आपको इसी जन्म में मौका मिलेगा उस चीज को देखने के लिए। मेरे साथ एक बार ये हुआ था कि वेस्टिज ऑफिस यहाँ हैदराबाद में, उसके नीचे ही कोटक में बहुत सारे लोग काम करते थे। कोटक में एक लड़का था जो सीढ़ी पर बैठा रहता था, मुझे स्माइल देता था हर बार, तो मैं भी देता था। एक दिन वो मेरे पास आया, बोला क्या वेस्टिज में? बोला हाँ, वो तो ऑब्वियसली वेस्टिज ऑफिस जा रहा हो। तो बोला मुझे भी वेस्टिज करना है। बोला आ जाओ ऊपर। मैं अपने ऑफिस में ले गया, तो बोला कि मुझे वेस्टिज में ज्वाइन कराना है, वेस्टिज बताइए लेकिन यहाँ नहीं, मेरे ऑफिस में चल के बताइए। मेरा ठीक है। मैं उसके साथ उसके नीचे कोटक में चला गया। मुझे लगा वेस्टिज सुनना चाहता है तो अच्छी बात है, शायद इतने दिनों से देख के इम्प्रेस हो गया होगा। तो उसके कैबिन में गया, जाते ही वो शुरू हो गया कोटक का पूरा प्लान बताने के लिए, कैसे कोटक में काम करके आप सक्सेस होंगे, ये होंगे वो होंगे। लगातार सुनाया जा रहा है। मैंने बोला कि ठीक है सुना दो। उसके बाद बोला क्या वेस्टिज सुनो? तो बोला नहीं, मुझे आपका नहीं सुनना है, मैंने 3 आईडी पहले भी लिए हुए, ऐसे ही 3 बार मैंने 3 लोगों को बोल के ज्वाइन कराया, मेरे नीचे काम कर रहे हैं, आप चौथे बंदे हैं। तो मैंने बोला थैंक यू वेरी मच, मैं चौथा बंदा नहीं हूँ, मैं वो बंदा हूँ जो अपने काम पे लगन पे लगा हुआ हूँ। और थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा टाइम वेस्ट किया। इस तरह से किसी को झूठ बोल के मत बुलाइएगा, ये बहुत गलत आदत है। उसको मैंने उस समय भी डांटा, लेकिन वो तो अपनी धुन में था, वो चला गया। फिर मुझे लेकिन बहुत गुस्सा आया कि मेरा समय वेस्ट हो गया और इस तरह से ऐसे हुआ। लेकिन 1 डेढ़ साल के बाद ना उसी कोटक इंश्योरेंस से एक लेडी ने कॉल किया कि दीपक जी, हमारा कोटक का एक नया प्लान आया हुआ है और मैं चाहती हूँ आप अटेंड करो। तो मैंने बोला चलिए मैडम, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला, अच्छी बात है, तो मैं अटेंड करूंगा। मैं वहाँ अटेंड करने गया, तो एमएलएम की तरह ही कोटक वाले ने भी एक कॉन्सेप्ट निकाला था 1.5 2 साल पहले, कि आपने प्रमोट किया, आपने इतने लोगों को जोड़ा, तो आपको ये सिंगल लेवल, डबल लेवल, ट्रिपल लेवल इनकम मिलेगा। मतलब सेफ शॉप की तरह दिख रहा था मुझे। तो मैंने बड़ा खुश हुआ, मैंने जब बढ़िया प्लान है मैडम, इसके थ्रू तो आप अच्छा सक्सेस ले सकते हैं। और हाँ में हाँ मिला रहा था। जब उस लेडी से बात कर रहा था, तभी वो बंदा मुझे दिख गया और बोला अरे दीपक जी आप यहाँ पे, आपको तो मैंने पहले बताया था कोटक के बारे में, आप मेरे साथ काम करिए। तो मैंने बोला हु आर यू? मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। मैं तो सुधा मैडम के साथ काम करूंगा और 1 करोड़ का पॉलिसी तो मैं लाऊंगा, मेरे साथ 1 लाख की टीम है, मैं इनके साथ काम करके इनको सक्सेसफुल बनाऊंगा, तुमने तो मुझे झूठ बोल के बुलाया था। मैंने उनके बॉस के सामने उनकी इतनी खरी खोटी सुनाई ना, वो सर झुका के चला गया वहां से। और मैंने भी वहां से निकलते वक्त थैंक्स गॉड कहा कि भगवान मुझे इसी जन्म में मौका दिया इससे बदला लेने के लिए। तो उसके लिए मैंने सोचा नहीं, लेकिन भगवान ने मौका दिया। तो आप भी आज से किसी के लिए भी मेंटल गार्बेज नहीं रखेंगे। भगवान आपको इसी जन्म में मौका देगा उससे बदला लेने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके साथ जो बुरा किया उसका बुरा अपने आप होगा और आप बड़े दर्शक बन के ताली बजा के देखेंगे। हाउ विल यू हेल्प द यूनिवर्स विद द मनी? फिर आपको पैसा क्यों चाहिए, आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आप बोलते मुझे 1 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, क्यों चाहिए? भगवान आपको 2 करोड़ दे तो क्यों दे? आपका वाई क्लियर होना होगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो आज सोने से पहले 1 करोड़ रुपया से मैं क्या क्या करूंगा, एक एक रुपया का खर्चा आप अपने डायरी में लिखेंगे। आपको अगर अपनी इनकम बढ़ानी है ना, तो अपने खर्चे बढ़ानी पड़ेंगे। आप पैसा बचा के बहुत बड़े अमीर इंसान नहीं बन सकते। आप जब अपने खर्चे को बढ़ाते हैं ना, तो उसको मैच करता हुआ इनकम ऑटोमेटिक आपके पास आ जाता है। तो आपको 1 करोड़ रुपया खर्च करने हैं आज रात को, और आप अपना डायरी को फिल करेंगे। अगर मेरी बात को आप सीरियसली मान रहे हैं तो आप 100% करोड़पति बनेंगे। ये सब मनी का प्योर प्रिंसिपल है, जो जरूरी नहीं है कि आपको वेस्टिज में सुनने मिले। हो सकता है वेस्टिज में आज से पहले कभी भी आपको सुनने ना मिला हो, लेकिन ये प्रिंसिपल ऑफ मनी आप सीख जाएंगे तो सुपर सक्सेसफुल बनेंगे। फिर आज से आपको डेली अपने माइंड को ये बोलना है, यू डिजर्व बिग इनकम, यू डिजर्व बिग मनी।
आपको ये शो करना है अपने माइंड के सबकॉन्शियस माइंड में, प्रूव करना है कि आप इस दुनिया में करोड़पति बन के बहुत अच्छा लग्जरी लाइफ जीते हुए बहुत सारे लोगों को मदद करने के लिए आए हैं। जब ये आप सबकॉन्शियस माइंड को बता देंगे ना, तो मैं एक और जादू बताता हूँ। आपका दिमाग नहीं है, आपका दिमाग पीस ऑफ माइंड है, यूनिवर्सल माइंड का। दुनिया के जो यूनिवर्सल सर्वर है, भगवान जो है यूनिवर्सल सर्वर, उसका आप एक छोटा सा कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर। आप बस उसका हार्ड डिस्क जो है सबकॉन्शियस माइंड है। तो आपने अगर आपके हार्ड डिस्क में अगर आपने मैटर डाल दिया कि यू डिजर्व बिग मनी, तो वो फिर फाइबर ऑप्टिक से होते हुए भगवान के पास पहुंच गया। और वो बिग माइंड से जब पहुंच दुनिया को वो कंट्रोल करने वाले के पास मैसेज चल गया, तो पैसा आपके पास भेजने में कितना टाइम लगेगा? आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी लॉटरी लग गई और आप सुपर सक्सेसफुल बन गए। तो आपको सिर्फ अपने आप को बताना है कि आप डिजर्व करते हैं ज़्यादा पैसा, ज़्यादा एंजॉय करना, ज़्यादा खर्चा करना, और वो अपने आप ही सक्सेसफुल हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट जब स्टैग्नेंट हो गया था ना, तो बिल गेट्स ने बहुत सारे एक्सपर्ट को बुलाया कि हम क्या करें कि माइक्रोसॉफ्ट ग्रो करता रहे। तो उन्होंने बोला कि आप पैसे को ना डिस्ट्रीब्यूट करिए, कौन चीज कहाँ खर्चा करना है। 10% आपका इनकम का चैरिटी में जाएगा, 5% यहाँ जाएगा, 10% वहाँ जाएगा, ये चीज कर दीजिए। तभी उन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बनाया। फिर उन्होंने बोला कि अब आपको अगर जितना ग्रो करना है, आप अपना चैरिटी के अमाउंट को उसी हिसाब से परसेंटेज में बढ़ाइए, आपकी कंपनी का ग्रो ऑटोमेटिक होगा। और वो आज तक प्रूवन है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट को अगर चैरिटी में इस साल उन्होंने अगर 10,000 करोड़ दिया, अगले साल अगर उनको माइक्रोसॉफ्ट को डबल करना है, तो चैरिटी के अमाउंट को डबल करता है, क्योंकि वो परसेंटेज ऑफ ग्लोबल टर्नओवर है। जब आपने चैरिटी को डबल किया, तो भगवान ने अपने आप सिस्टम बनाया, उनके टर्नओवर को डबल कर देगा। कहीं ना कहीं से ऑर्डर आएगा, कहीं ना कहीं से बिजनेस बड़ा होगा, और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो आज से आप अपने माइंड को बताओगे कि आप क्यों इतना डिजर्व करते हैं बड़े पैसे को। अब नेगेटिव पैटर्न ऑफ मनी को भी तोड़ना, ये बहुत ही जरूरी होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेगेटिव पैटर्न क्या होता है? आपने बचपन से देखा, आपने बोला मम्मी मम्मी पैसा दो, और चॉकलेट खाना है, मम्मी ने बोला पापा से मांग लो। फिर बोला मम्मी मम्मी पैसा दो, फीस भरना है, पैसा पैसा पापा से मांग लो। फिर आपने बोला कि पैसा मतलब पापा। अब आपका माइंड में बैठ गया कि क्योंकि मैं लड़की हूं, और पैसा जो होता है सिर्फ लड़कों के पास होता है। आपके पास पैसा आते हैं ना, आप उछलने लगते हैं, कैसे खर्च करूं, कैसे खर्च करूं, कैसे अकाउंट जीरो करूं। भले आप 1 लाख रुपए महीने का तनख्वाह पा रहे हैं, लेकिन जब तक जीरो ना हो जाए ना, आपको शांति नहीं मिलती। क्योंकि वो नेगेटिव पैटर्न को आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, मनी का ब्लूप्रिंट को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। इसको ब्रेक करने का भी 17 प्रिंसिपल है, जो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा। उस प्रिंसिपल को लिख के याद करके उसको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत ही ये मेहनत का काम होता है, बहुत तकलीफ देह काम होता है। आज अगर कुछ कर सकते हैं तो ये करिएगा। आज आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा दिख रहा है, जितने भी लेडीज लोग सुन रहे हैं, उतने को आप 1 महीना तक मेंटेन करेंगे, उससे नीचे नहीं होने दीजिएगा। आज अगर आपके अकाउंट में 5,000 रुपया है, 5,000 से ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होने देना है 1 महीना तक। आपको मनी के साथ जुड़े हुए नेगेटिव भाव को हटाने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी का आप हीरो या हीरोइन है। और अगर हीरो हीरोइन को अगर पैसा पसंद नहीं है, तो फिर हीरो हीरोइन अमीर कैसे बनेगा? क्योंकि हमारे जो बॉलीवुड मूवी है ना, वो मसाला मूवी बन के रह गई। उन्होंने एम्पावरिंग मूवी बहुत कम बनाया, और उसमें हमेशा हीरो को गरीब दिखाया जाता था, और पैसे वाले जो होते थे बुरे लोग होते थे। और वही पैटर्न हमारे माइंड में बैठ गया। अब हीरो के पास पैसा नहीं है, तो आप भी सोचते हैं मैं पैसा रख के क्या करूंगा। अब अमिताभ बच्चन कुली बन के खुश था, तो मैं भी कुली रहूं। किस लिए यार? पैसे का नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक करिए आज। तो आप लोग पैसे जितना आज अकाउंट में है, उससे ज़्यादा रखने की आदत डालिएगा। होप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया। फिर भी कुछ प्रिंसिपल मैं आपको बता रहा हूँ सक्सेस का। हमेशा ग्रेटफुल रहिए, और लोगों को अप्रिशिएट करने की आदत डालिए, लोगों को तारीफ करने की आदत डालिए। आज के बाद अगर आपने डिनर किया, तो वाइफ को तारीफ करना है, थैंक यू आपने बहुत बढ़िया खाना बनाया। हाँ, एक ये आदत डाल के हमेशा रखिए लोगों को अप्रिशिएट करने का। अगर कोई चीज़ सुंदर लगा, तो जेन्युइनली बोलिए कि आप सुंदर लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। एक हैबिट डाल के रखिए। कीप द राइट पीपल अराउंड यू, आपके आसपास अच्छे लोग होने चाहिए। एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आप 5 जुआरी के साथ हैं, तो छठे जुआरी आप हो, 5 करोड़पति के साथ हैं, तो छठे करोड़पति आप हो। तो आप क्यों ना एक राइट पर्सन को सेलेक्ट करें। और एक जादू की चीज बताओ, ये राइट पर्सन ना, आप जरूरी नहीं फिजिकली, आप मेंटली भी चूज कर सकते हो।
आज से आप अपने 5 सलाहकार में से 3 सलाहकार ना वर्चुअल चॉइस करिए। एक एक सलाहकार मुकेश अंबानी को बना लीजिए, एक सलाहकार आप ना वॉरेन बफे को बना लीजिए, और फिर मन में उनसे पूछिए कि मैं क्या करूं, और उनका जो जवाब आता है वो आप अमल करिए। हमारा माइंड एंड बॉडी जो है ना वो एक है। यानी कि आपका माइंड जो सोचता है बॉडी वो फील करता है, और बॉडी जैसा फील करेगा माइंड वैसे ही सोचने लगेगा। एक मैं आपको जादू करके दिखाऊं। अभी स्माइलिंग फेस बनाइए आप अपना, और स्माइलिंग फेस बनाते हुए रोने की कोशिश करिए या दुखी होने की कोशिश करिए, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप हंस रहे हैं तो आपका बॉडी जो स्ट्रक्चर है माइंड उसी पैटर्न में जाएगा। तो ये दोनों एक ही चीज होता है। तो आप चाहो तो अपने साथ आसपास जो है वर्चुअल लोगों को रखकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। एक फेमस स्टोरी मैंने बहुत समय पहले ट्रेनिंग में बताया था कि एक इजराइल का आदमी था। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि उसको स्पाई बोल के रसिया में ना जेल में डाल दिया गया, और वो 4 फीट बाय 4 फीट का कमरा था, यानी कि वो सीधा भी खड़ा नहीं हो सकता था। और वो 5-6 फीट का आदमी और 4 फीट बाय 4 फीट का कोठरी में उसको डाल दिया गया। तो वो अब कोई बात करने भी ना मिले तो वो करेगा क्या? तो उसने अपने आप को, क्योंकि एक ना बहुत बड़ी बात है कि अगर आपका बॉडी हिले ना तो आप पागल हो जाओगे। अगर आपको बात करने के लिए कोई ना मिले तो भी आप पागल हो जाओगे। तो उसने क्या किया कि मैं अपने आप को एक्टिव रहने के लिए माइंड से ही चेस खेलूंगा। तो चेस खेलना माइंड में शुरू किया उसने कि अब चेस में किसको हराए। तो उसने गैरी कास्परोव, उस समय वर्ल्ड नंबर 1 था गैरी कास्परोव। तो गैरी कास्परोव के साथ वो माइंड में चेस खेलता था डेली, दिन भर चेस खेलता रहेगा उसी के साथ। जब एक्सरसाइज करना हो तो भी माइंड में ही एक्सरसाइज करता था, सब कुछ वो माइंड में करता था। और वो झुक के वो करीब 10 साल तक बैठा रहा। उसके पास खाना आता, खरा भी सीधा कभी नहीं हो पाया वो। और वो बड़े परेशान हालत में भी अपने आप को माइंड में चेस खेल खेल के एक्टिव रखा। फिर उसके बाद इसराइल का फॉर्मेशन हुआ। इसराइल गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया कोई स्पाई नहीं है उनको छोड़ दो, तो गवर्नमेंट ऑफ रशिया ने उनको रिलीज कर दिया। जब वो रशिया आया तो वापस इसराइल आया तो इसराइल का मिनिस्टर बना, बहुत फेमस मिनिस्टर बना। और फिर हुआ ये कि इत्तेफाक से गैरी कास्परोव आया इसराइल में घूमने के लिए। अब इसराइल में घूमने आया तो गैरी कास्परोव बहुत फेमस था और वर्ल्ड नंबर 1 था। तो वो लोगों के साथ कैसे गेम खेलता था चेस कि 1:4, 1:10, 5:10 ऐसे करके। तो वहां पर बोला ठीक है मैं 1:10 खेलूंगा। उन्होंने 10 लोगों के साथ चेस खेला और वो एक से हार गया। किससे हारा पता है? इसी पर्सन से हारा। तो पूरा हंगामा हो गया। जो इंसान ने आज तक चेस नहीं खेला वो उसने गैरी कास्परोव वर्ल्ड नंबर 1 को हरा दिया। तो पूरा का पूरा पत्रकार आ गए और उनसे पूछने के लिए कि आपने गैरी कास्परोव को चेस में कैसे हराया। तो बोला इट्स वेरी सिंपल, मैंने तो उनको चेस में कई बार हरा दिया हूँ। तो बोला कब हराया? बोला मैंने अपने माइंड में, सपने में। मैं डेली सपने में चेस खेला करता था गैरी कास्परोव को, और गैरी कास्परोव को हराया करता था, और 12 साल तक हराया हूँ। तो आइए 12 साल के बाद 12 साल एक दिन था, और इसलिए मैंने उसको बड़ी आसानी से हरा दिया। ये जादू है माइंड के पावर का। आप बिलीव करिए अपने माइंड के पावर का। आप माइंड से कुछ भी पा सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई पावर नहीं है, ऐसा कोई शक्ति नहीं है जो अपने ब्रेन के पावर को यूटिलाइज किए बिना आप नहीं पा सकते। तो उन्होंने अपने माइंड के पावर से, उन्होंने 12 साल तक जो प्रैक्टिस किया, और वो प्रैक्टिस का पावर था कि उन्होंने गैरी कास्परोव को आराम से हरा दिया। तो आप भी यही चीज करिए। आज से अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन करने की आदत डालिए। हमेशा लोगों को ब्लेसिंग करिए, हमेशा भगवान को थैंक यू बोलिए। मैंने आज का प्रोग्राम भी तेरा शुक्रिया से स्टार्ट किया था कि देखिए आज इस दुनिया में आए हैं, अपने माता पिता को शुक्रिया बोलिए। अगर आप कहीं सक्सेस हो रहे हैं तो उसको, आपको जिसने नौकरी दिया उसको शुक्रिया बोलिए। कभी बस पकड़े, ट्रेन पकड़े तो ट्रेन के ड्राइवर को शुक्रिया करिए। हर कोई ने आपको लाइफ में हेल्प किया है ना। आप अपना एक गोल बना के चलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए। क्लियर विजन के साथ चलिए। डिटरमाइन करिए कि मैं हर कुछ पा सकता हूँ। फोकस करिए अपने ग्रोथ पर, ग्रोथ की तरफ हमेशा देखते रहिए। बड़ा सोचने की आदत डालिए। जितना बड़ा सोचेंगे उतना ही बड़ा सक्सेसफुल इंसान आप बनेंगे। और राइट डायरेक्शन में चलिए। राइट डायरेक्शन में चलना बहुत जरूरी होता है। कई लोग भटक जाते हैं। कारण क्या होता है पता है? इसमें आपकी गलती नहीं है। 4 प्रकार के माइंडसेट होते हैं। उसमें फिक्स माइंडसेट वाले ही 80% लोग हैं दुनिया में। कुछ एक लोग जो होते हैं वो जंपिंग माइंडसेट वाले होते हैं
कि यहाँ की जगह वो अच्छा लगा वहाँ चले, क्योंकि उनका कंट्रोल नहीं है माइंड पे। अगर किसी ने बोला दो टांग वाली अच्छी है तो दो टांग में चले गए, किसी ने बोला कि मैट्रिक्स अच्छा है तो मैट्रिक्स में चले गए, किसी ने बोला कि 1,000 रुपया लगाओ और उसके बाद जो है कुछ नहीं करना है, 20 रुपया डेली आएगा, वहाँ चल गए। क्योंकि आपको ये नहीं पता कि पैसे का प्रिंसिपल क्या है। आप क्या सोचते हो कि वो जो 20 रुपया डेली वाले में 1 करोड़ कमा लेंगे तो आपके पास रह लेगा? ऐसा एक इंसान बता दो जिन्होंने लॉटरी में 1 करोड़ अर्न किया हो और 1-2 साल बाद भी उसके पास 100 करोड़ बचा हो। 1 लाख रुपया भी नहीं बचता है। मनी का प्रिंसिपल है, जो पैसा आपकी मेहनत से और ब्लेसिंग से आया है वही आपके पास टिकेगा। किसी की गाली और आह लेके आया हुआ पैसा आपके पास कभी भी नहीं टिकेगा। तो आपने कैसे सोच लिया कि दो टांग के प्लान में काम करके आप सक्सेस हो जाएंगे और पैसा आपके पास टिक जाएगा, या 20 रुपया डेयरी वाले में काम करके टिक जाएगा? पॉसिबिलिटी नहीं है ना। जो चीज नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता ना। तो वो चक्कर छोड़ दीजिए, आप अपने माइंड को स्ट्रांग बनाइए, ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेके जाइए। एक ही जगह लगातार टिकेंगे तभी सक्सेस लेंगे। बोर्ड पिन को कभी उल्टा करके बोर्ड में डालने की कोशिश करिए, आपका उंगली से खून निकल आएंगे, लेकिन बोर्ड पिन जो है बोर्ड में चिपकेगा नहीं। जब तक आपका गोल फोकस होके पॉइंटेड बोर्ड में नहीं घुसेगा, बोर्ड पिन नहीं लग सकता। तो ये तो आप जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप कैसे सोच रहे हो अलग अलग जगह गड्ढा खोद के 10 जगह 1-1 मीटर गड्ढा खोदा और पानी निकल आएगा? तो ये गलती नहीं करिएगा। अपने मूव को राइट डायरेक्शन में रखिए, फोकस रहिए, मैसिव एक्शन लेना शुरू करिए। ये यूनिवर्स जो है ना स्पीड को पसंद करती है। एक दिन में 10 लोगों को प्लान दिखाइए, पहला बार पहला दिन में हो सकता है 10 में 1 आए, दूसरा दिन में 10 में 2 आए, लेकिन एक दिन आएगा 10 में से 10 आपके साथ आएगा, आपका इंप्रूवमेंट होता रहेगा। आपका कला, कन्विंस करने की कला एक ऐसी चीज है जो आप खुद मेहनत करके ही सीखेंगे। कोई इंसान आपको रेडीमेड किताब में पढ़ के नहीं सिखा सकता। अगर ऐसा होता तो आज के दिन पैसा कैसे कमाया जाता है इसका एक किताब लिखा होता। आज ढूंढ के दिखा दीजिए कहीं लिखा है तो। और आज के बाद जो भी काम करेंगे उससे प्यार करिए। डू व्हाट यू लव। जिससे प्यार करेंगे वो आसानी से आगे बढ़ेगा और वो फ्रिक्वेंसी मैच करेगा। तो ये चीज़ आज के लिए मैं लगता है इतना ही काफ़ी रहेगा। और मेरा ट्रेनर प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है 2 से 8 तारीख को। 300 रुपीज़ हम चार्ज कर रहे हैं, और जो सातों दिन अटेंड करेगा उनको हम बिजनेस का किट जो है उनके घर के एड्रेस में कुरियर कर देंगे। और जो एब्सेंट रहेगा एक भी दिन, उनको हम नहीं करेंगे। उसमें मेरी वाइफ ट्रेनिंग देगी, शोभा सिंह, यूसीडी। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, वेस्टिज क्या होता है, कैसे आप अपने आप को इंट्रोडक्शन देंगे, कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान, कैसे बिग इनकम, और डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन ग्रेट नेटवर्कर का क्या होता है, वो आपको सिखाया जाएगा। इसमें ज्वाइन करने के लिए लिंक जो है आपको पास भेज दिया जाएगा, और बहुत सारे लोगों को मैंने भेज दिया है। जिन्होंने भी अभी तक अटेंड नहीं किया है, भले किसी भी रैंक का हो, जरूर अटेंड करें। जो सीखता है वो जीतता है, जो टिकता है वो जीतता है। तो आपको जीतना है और यहाँ पर सीख कर आगे बढ़ना है। और आपको आज से प्रोस्पेक्टिंग का फॉर्मूला बदलना पड़ेगा। आपको आज से हंटर नहीं बनना है, फार्मर बनना है। देयर आर टू वे ऑफ सेल क्लोजिंग। एक होता है फार्मर, एक होता है हंटर। हंटर क्या होता है, अपनी शिकार की तलाश में घूमता है, उसको दबोच लेता है और खा लेता है। फार्मर क्या होता है, खेती करता है, बीज डालता है, इंतजार करता है, जब फसल निकलता है तब लेता है। वेस्टेज मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग इज ए गेम ऑफ फार्मिंग, नॉट ए गेम ऑफ हंटिंग। तो ये 20-20 रुपया डेली वाले चक्कर में मत पड़िएगा। आप फार्मिंग करिए, अपने लोगों को इकट्ठा करिए, उनको प्यार करिए, उनको हेल्प करिए, उनको गाइड करिए, मोटिवेट करिए, उनके जीवन में वैल्यू डालिए। और जब वहां से फसल निकलेगा ना, तो जीवन भर आपको पैसा देगा, पैसा आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। द प्रोफेशनल इन नेटवर्क मार्केटिंग है लाइक फार्मर, दे आर प्लांटिंग सीड, कल्टिवेटिंग, मे बी डूइंग ए लिटिल वीडिंग, वेटिंग पेशेंसली, एंड सालों के बाद सुपर सक्सेसफुल आता है और आपका लीडरशिप बढ़ता चला जाता है। ट्रेनिंग के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं अभी यहीं पर रोक कर आप लोगों से थोड़ा बात कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा 1 घंटा हो गया है और एक दिन में एक लिमिटेशन तक ही ट्रेनिंग देना चाहिए। और आपको मेरा ट्रेनिंग कैसा लगा, आप लोग हैंड रेस करेंगे तो एक एक करके मैं बुलाऊंगा और आपसे बातें करना जरूर चाहूँगा मैं। तो पहले तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। ये 1 घंटे